हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर लाइट। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। और लाइट ट्रेवल्स इन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आपको कैसे पता चलता है। अगर आपने देखा होगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स भी दिखेंगे, पूरी लाइट क्या पूरा रूम बंद है, ठीक है, और एक छोटे से होल से आपके रूम में क्या आ रहा है, लाइट आ रही, सनलाइट आ रही है, ठीक है, सनरेज आ रही हैं। तो उस लाइट में आप देखोगे कि जो डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में दिखते हैं, ठीक है ना। और आप एक और काम कर सकते हो कि आपने कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, कार्डबोर्ड लिया और उसके दो कार्डबोर्ड लिए, दोनों में क्या कर दिया, ऊपर नीचे होल कर दिया। ठीक है, ऊपर नीचे होल करने के बाद आपने क्या करा, एक तरफ आपने क्या रख दी, कैंडल रख दी, तो आप दूसरी तरफ देख सकते हो। अगर ऊपर नीचे होल करोगे तो आप नहीं देख सकते, है ना। आपने दो कार्डबोर्ड और लिए और उसमें क्या किया, उसमें क्या बराबर डिस्टेंस में क्या किया, होल किया। तो आप क्या करोगे, इस इधर की तरफ से आप देखोगे तो क्या दूसरी तरफ से आपको क्या दिखेगी, कैंडल दिखेगी। तो इसका मतलब क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिन ऐसे ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है। जैसे कि क्या हो गया, सन हो गया, और क्या हो गया, स्टार्स हो गए, है ना। और कुछ मैन मेड भी होते हैं, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गई, टॉर्च हो गया। ये सब क्या होंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब कि ये किसी और ऑब्जेक्ट में लाइट डालेंगे तो ही आपको क्या दिखाई देंगे वो ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब कि जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, अगर उन पे क्या होगी, लाइट पड़ेगी तो ही आपको दिखाई देगा। जैसे आप अपने आपके रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपने वो रखा है, टेबल चेयर बेड, आपके टॉयज जो भी है, वो सब अगर अंधेरा होगा कमरे में, डार्क होगा, तो क्या आपको दिखाई देंगे ऑब्जेक्ट, नहीं दिखाई देंगे। जैसे कि नाइट में आपको दिखाई नहीं देते। जब आप लाइट जलाते हो, लाइट क्या होती है, उन ऑब्जेक्ट्स में पड़ती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज में पड़ती है और पता चलता है कि ये क्या है, तब आपको वो सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। ठीक है ना। अब है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जो उसको कहते हैं, अगर डिफाइन करेंगे तो तब क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रेज ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, अगर यह है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, तो इसमें क्या होंगी, जो लाइट इसमें पड़ेंगी, जो रेज इसमें पड़ेंगी, उनको कहते हैं क्या, इंसिडेंट रेज। और जो इससे रिफ्लेक्ट होंगी तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये आपका क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और जिस एंगल से इंसिडेंट रे आती है उसी एंगल से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, ये किस में होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में। ठीक है, अब देखो हमें ऑब्जेक्ट कब दिखते हैं, जब क्या होता है, क्योंकि क्योंकि क्या होगा, दे रिफ्लेक्ट लाइट रिसीव्ड फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या हो गया, सन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गया, टॉर्च, इनकी जब उसमें क्या होगी, लाइट पड़ेगी तभी हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा, है ना। अब जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होंगे, शाइनिंग सरफेस से ही रिफ्लेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ में, क्या देखा होगा, आपने खुद भी किया होगा कि आपका कभी ज्योमेट्री बॉक्स जो है वो क्या है, बहुत स्मूथ है और क्या है, शाइनिंग है। तो आप उसमें रेज पड़ती हैं, सन रेज पड़ती हैं, तो आप उसको क्या करते हो, ऐसे ऐसे घुमाते हो और किसी दूसरे की आँख में या किसी और में पे क्या करते हो, लाइट डाल देते हो, है ना। और फिर वो दूसरा देखता है कि अरे ये कहाँ से आ रही है लाइट, है ना। तो ये आपने उसमें मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। अब है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक तो होती है रियल इमेज, दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होती है, जो रियल इमेज होगी वो क्या होती है, कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, इज इज कॉल्ड रियल इमेज। ठीक है, जो कि स्क्रीन में ऑब्टेन होती है। जैसे कि आप मूवीज़ वगैरह देखने हॉल में तो गए होंगे, हॉल में जो होगी वो जो होती है वो क्या होती है, रियल इमेज होती है। ठीक है, ठीक है, अब जो इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज जो होती है वो कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। अब कौन सी इमेज, आपने अपने को मिरर में देखा है कभी, मिरर में जैसे आप मिरर में जाते हो, उसके पास जाते हो तो आपको इमेज दिखाई देती है, जैसे आप वहाँ से हटते हो तो आपको इमेज नहीं दिखाई देती, है ना।
वो इमेज भी वहाँ से हट जाती है। वो कहती है तू जा रहा है तो मैं भी चलता हूँ, है ना। तो वो कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज। इज दैट क्लियर? अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। आप सभी बच्चे क्या करते हैं, तैयार होते हो, है ना, कहीं उसमें मैरिज में जाते हो तो तैयार होते हो, स्कूल आते हो तो तैयार होते हो। तो तैयार होते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? मिरर में ही तो देखते हो कि अपने बाल बनाते हो, उनको खड़े करते हो, आसमान में भी करंट भी लगवा देते हो। तो वो किस में देख के लगाते हो करंट? वो मिरर में देख के लगाते हो, है ना। तो जैसी आपको इमेज क्या होती है, जैसे आप बनते हो वैसे ही आपको क्या दिखाई देती है? इमेज किसमें दिखाई देती है? मिरर में दिखाई देती है। मतलब कि मिरर में दिखाई दे रही है तो वो किसके पीछे बन रही है? मिरर के पीछे ही बन रही है ना। तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? इमेज की, फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, तो वो क्या होती है? द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर। ठीक है। और अभी मैंने इससे पहले ही बताया कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल होती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप वहाँ से हटोगे तो वो इमेज वहाँ पर क्या होगी? कैप्चर नहीं होगी। ठीक है ना। तीसरा क्या है कि आपने देखा होगा कि आपने क्या, अपने ही आपको अपने ही साइज की इमेज दिखेगी। ये नहीं होता कि कभी आप खड़े हो वहाँ क्या हो, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज हो या फिर बहुत ज़्यादा छोटी इमेज हो, है ना। उसके लिए क्या होगा? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर लाना पड़ेगा। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। तो प्लेन मिरर में कभी होता है आपको कि आप सुबह सुबह उठे और आपको क्या बिल्कुल विशाल का या फिर कोई चींटी जैसा आप दिख रहे हो अपने आप को? नहीं ना। तो सेम साइज के ही दिखते हो, है ना। अब है आपको क्या, आप उसमें जाते हो, इमेज देखते हो, तो क्या आप उल्टे दिखाई देते हो उसमें? नहीं ना। कैसे दिखाई देते हो? इरेक्ट दिखाई देते हो, बिल्कुल सीधे जैसे आप खड़े होते हो, है ना। तो द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, या फिर हम उसको अपराइट भी कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज और है कि जितनी डिस्टेंस में आप खड़े होगे उतने ही डिस्टेंस में अंदर की तरफ क्या होंगे? इमेज भी आपको दिखाई देगी। सपोज करो कि आप 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये क्या है? प्लेन मिरर है। यहाँ प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में क्या इधर की साइड आप खड़े हो 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर इमेज, यहाँ पर आप खड़े हो, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? 2 सेंटीमीटर यहाँ बनेगी, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस में ही बनेगी। ठीक है। तो जो द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वो ऑब्जेक्ट आप भी हो सकते हो, वो ऑब्जेक्ट कोई कैंडल हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट कोई बॉटल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। अब आपने एक और चीज़ देखी होगी, कभी आपने मिरर के सामने गए हो और आपने अपना लेफ्ट हैंड रेज किया, लेफ्ट हैंड रेज किया तो लेकिन मिरर में आपको क्या दिखाई देता है कि वो राइट हैंड, इमेज का राइट हैंड क्या हो रहा है? रेज हो रहा है ना। तो इसको क्या कहते हैं? लेटरल, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है। आपने देखा होगा, आप कभी क्या कहते हैं ऐसा बनाओगे, ये आप देखो एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो। आपने क्या लिया, एक बोर्ड ऐसे बना दिया, उसमें लिख दिया रेड, कुछ भी आप लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है। तो उसमें आपने अगर पायल लिख दिया तो पायल को आप मिरर में देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज मिरर में जो होती है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है। ठीक है। अब उसमें आप देखोगे कोई भी अपना नाम लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो आपको उसमें क्या दिखेगा? लेटरली इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। इसीलिए एम्बुलेंस में आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में क्या होता है? उल्टा लिखा होता है, जिससे कि क्या हो, जो आगे वाले जो व्हीकल्स होते हैं उसमें वो क्या दिखाई दे? सीधा दिखाई दे और उनको पता चल जाए कि ये क्या है? एम्बुलेंस है, और वो फटाफट उसके लिए जगह छोड़ दें और वो आगे चले जाए। ठीक है। तो जो सिक्स्थ है कैरेक्टरिस्टिक वो क्या है? द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। अब आ जाओ स्फेरिकल मिरर्स में। ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर होज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास। ठीक है। टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर इस तरह का आपको दिखाई देगा, ये इसकी क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस है अंदर की तरफ। कॉनकेव, केव मतलब होता है गुफा, तो ये क्या हो गया? एक गुफा की तरह बन रही है, बन रही है कि ना। तो ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस हो गई, अंदर की तरफ क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गई। तो रिफ्लेक्टेड सरफेस जब ये वाली होती है तब उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है। इसी तरह से ये है कॉन्वेक्स मिरर, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है? ये वाली है, आउटर वाली, तो तब इसको क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स
मिरर कहते हैं। अगर डिफाइन करने को बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। ये हमारी क्या है, कॉनकेव सरफेस है। ठीक है, इसको आप स्पून में भी देख सकते हो, अभी दिखाऊंगी। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। ये कौन सी सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, अगर आप स्टील का कोई क्या स्पून लोगे, ठीक है, स्टील का स्पून आपका शाइनिंग होता है कि नहीं, तो ये क्या इधर ये वाला क्या गुफा की तरह बन रही है कि नहीं, तो कॉनकेव, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। और आउटर जो पीछे की तरफ देखोगे तो वो क्या होगी, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप क्या याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं वो अब देखो, कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, देखो ये क्या कर देता है, जो कॉनकेव मिरर होता है वो एक ही सारी जो अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट की रेज डाली, इसमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट डाली, तो वो क्या होती है, एक ही पॉइंट में आकर क्या हो जाती है, यहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, कन्वर्ज हो जाती हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, तो तब इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर इसीलिए कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। वो अभी अब बड़ी क्लासेस में जाओगे, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। अभी बड़ी क्लास में मतलब 10th क्लास में ये बड़ा चैप्टर है लाइट, तब आप पढ़ोगे। ठीक है, इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या कर देता है, वो लाइट रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। ठीक है, अब इसमें पैरेलल रेज गई इसमें, तो इसने क्या कर दिया, लाइट को, रेज को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, अब पीछे की तरफ मिलाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर फोकस होगा। ठीक है, ये किसका है, कॉन्वेक्स मिरर, इसीलिए इसको क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो कॉनकेव मिरर, अब हम बोलेंगे तो द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। कन्वर्ज कर दे रहा है तो इसलिए क्या कहलाएगा, कन्वर्जिंग मिरर। इसी तरह से ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, तो इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। तो यूजेस भी होते हैं कॉनकेव मिरर के, यूजेस क्या होते हैं, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर क्या शेविंग मिरर में यूज़ होता है, जिससे कि क्या दिखाई दे, उसको लार्ज इमेज दिखाई दे। ठीक है, कॉनकेव मिरर जो होता है डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, कॉनकेव मिरर जो होता है रिफ्लेक्टर्स में भी यूज़ होता है। ठीक है, टॉर्च हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स में यूज़ होता है। डॉक्टर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं क्या, कॉनकेव मिरर, क्यों, वो उसमें रिफ्लेक्टर्स टू प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉर एग्जामिनिंग द बॉडी पार्ट। जैसे कि क्या हो गया, आइज़ को एग्जामिन करते हैं, ईयर्स को एग्जामिन करते हैं, नोज़ को एग्जामिन करते हैं, थ्रॉट को एग्जामिन करते हैं, तो वो क्या, उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है, कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर जो होता है शेप डिशेज of dish antennas are used to receive TV signals from satellite which are high up in the sky। तो इस तरह से देखो मेकअप मिरर में भी कॉनकेव मिरर यूज़ होगा। ठीक है, डेंटिस्ट जो होते हैं इस तरह का, आपने देखा भी होगा कि जब आपकी कैविटी लगती है तो मम्मा डॉक्टर के पास ले जाती है, जब डॉक्टर क्या है, ये कॉनकेव मिरर यहाँ पर लगा होता है, इसी से दिखाई देता है उनको कि क्या कितनी बड़ी कैविटी हो गई है चॉकलेट खा खा के, है ना। इसी तरह से टॉर्च रिफ्लेक्टर इज कॉनकेव, ये रिफ्लेक्टर है। ठीक, ये भी डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। और ये है डिश, ठीक है, डिश एंटीना इज इट्स कॉनकेव। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ लेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। बच्चों अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।